So these are the green. We have to color triangle. We have to color the square in yellow color, rectangle in orange color, oval in blue color, and circle in red color. I hope you understand this much. You have to color all the triangles in green color, all the squares in yellow color, all the rectangles, चाहे वो छोटे से छोटा रेक्टेंगल है. मैं आपको एक बार फिर से बताती जाती हूँ बच्चे. मैंने देखा है आपने पेपर में बहुत सी गड़बड़ियां की हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं. आई डोंट नो आपको कहाँ समझ नहीं आती रही और आपने कभी बोला भी नहीं. बेटा ट्राइंगल तो आपको क्लियर है, ये ट्राइंगल्स है. ओके ना, रेक्टेंगल जो जो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आई विल टेल टू यू. बेटा ये आपका रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है. ओके अब मैं स्क्रीन मूव करूंगी. आई विल इरेज इट एंड मूव द स्क्रीन अगेन. बेटा आप अपने बुक्स में टिक लगाओ जो मैं आपको बता रही हूँ. नाउ कम हियर. This one is again a rectangle. This one is again a rectangle. This one is again a rectangle. अब देखो बेटा इस रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर्स भी हैं और ओवल भी हैं. जब आपने कलर करना है, आपने स्क्वायर्स में कलर नहीं करना है, ओवल में नहीं करना है, सर्कल में नहीं करना है. यू हैव टू कलर ओनली दिस पार्ट, आउटसाइड पार्ट. अंदर आपने ओवल का कलर ही करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आपको वैसे तो शेप्स बटे सारी पता है. You know about circle, you know about square, triangle, rectangle. Oval is the very new shape जो मैंने आपको बताई है. Oval हम normally जो आपको बताते हैं, oval is the shape of an egg. Oval is the shape of an egg. If anybody is not able to understand, but please write on the screen. मैंने आपको कितनी बार आपको नंबर लाइन समझाई थी, आपने नंबर लाइन में गड़बड़ियां की हैं. कितनी बार आपको मैंने स्टेटमेंट सम्स करवाए हैं, बच्चों ने स्टेटमेंट्स लिखी नहीं है क्योंकि वो शायद पेरेंट्स कंपनी नहीं करते हैं, शायद उनको अच्छे से समझ नहीं आती है. 2-3 बच्चे लिख देते हैं अंडरस्टूड, तो बाकी वाले शायद अपने आप में अशेम फील करते हैं कि हम क्यों मैम को बोलें कि हमें समझ नहीं आई है. दैट इज नॉट द थिंग. आपको जहां भी समझ नहीं आती, यू कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो मैं एक बार फिर से समझा दूं. वंस मोर. This is a circle जो अच्छा नहीं बना, and this is oval shape. This is oval shape. This is oval shape. ये एग की शेप आ गई ना बेटा. ये सर्कल और एग ओवल में ही डिफरेंस है. I hope all have understood. Now you have to color these pictures. और सभी ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने. I want to find out किसको समझ आया. Okay बेटा. I will move to the next page. Everybody turn the next page. I hope all have reached to the next page. Now बच्चे plain figures. बच्चे figures जो होती हैं, पिक्चर shapes जो होती हैं, figures होती हैं, वो 2 types की होती हैं. एक होती है plain, एक होती है solid. Solid तो आज मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी. आज तो हम बिल्कुल solid को टच नहीं करेंगे. Yes, प्रणवत, oval is an egg बेटा. egg नहीं. E is a wall. E से पहले आपका an आना है. Oval is an egg. आप ऐसे भी लिख सकते हैं an egg is oval. फाइन. क्योंकि ओवल एग हमेशा नहीं होता है, एग हमेशा ओवल होता है. ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 वर्ड्स. अब प्लेन फिगर्स क्या होती हैं बेटा? प्लेन फिगर्स वो होती हैं जिनको हम ड्रॉ करते हैं, जिनको हम ड्रॉ करते हैं. ओके अब हम जब ड्रॉ करते हैं तो हमें पता होता है कितनी साइड्स आ रही हैं. एज मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ. ये जो पिक्चर है इसके यहाँ पे 2 एरोज दिए हैं. ये बेटा इसका कॉर्नर है. These are the corners. ये आपके 4 कॉर्नर्स हैं इस फिगर के. प्लेन फिगर है, ये इसके 4 कॉर्नर्स हैं. फाइन. ये इसकी 4 साइड्स हैं. ये इसकी 4 साइड्स हैं.
जो कॉर्नर्स हैं मैंने उनको सर्कल किया है और जो साइड हैं उनको मैंने लाइंस ड्रॉ की है। आई होप दिस मच इज अंडरस्टूड टू यू। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आया, प्लीज राइट योर मैसेज हियर नो। यू कैन सिंपली राइट नो, कुछ भी ज्यादा लंबे चौड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने, सिंपली राइट नो अगर आपको समझ नहीं आया बेटा। अमायरा महाजन को नहीं समझ आया। अमायरा आपको ये वाला साइड्स वाला समझ नहीं आया है? ये जो मैं अभी समझा रही हूँ ये समझ नहीं आया? ओके, समृद्धि को आ गया, नो प्रॉब्लम बेटा, आई हैव टू एक्सप्लेन टू एवरीबॉडी। बेटा जब भी कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं आपने एलकेजी में यूकेजी में पिक्चर्स ड्रॉ की है ना, आपने एलकेजी यूकेजी में पिक्चर्स ड्रॉ की है ना। जब आप पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो आपने जैसे स्क्वायर ड्रॉ किया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो आप देखते हैं उसकी साइड्स होती है, साइड्स होती है ना। अब कॉर्नर्स क्या होते हैं? आप सभी के पास बुक है ना, अपनी बुक का कॉर्नर टच करो, ये बेटा कॉर्नर है, ये आपके कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये भी आपका कॉर्नर है। कॉर्नर को जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कोना, डोगरी हम बोलते हैं नुक्कर। दैट इज द कॉर्नर, दैट इज द कॉर्नर। दिस मच इज अंडरस्टूड? कॉर्नर समझ में आ गया? आई विल मूव टू, अब यस वाले नहीं लिखेंगे, ओनली नो वाले लिखेंगे। अगर किसी को नहीं समझ आया यू कैन राइट नो, यस कोई नहीं लिखेगा। अगर किसी को कॉर्नर समझ नहीं आए हैं तो यू कैन राइट नो, यस वाले रहने दे बेटा, प्लीज राइट नो। ओके, नोबडी इज राइटिंग नो। हमारा महाजन हैज अंडरस्टूड। नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू साइड्स। पहले हमने कॉर्नर्स की, बेटा ये पूरी की पूरी साइड है, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके कॉर्नर से लेके यहाँ तक, ये पूरी पूरी साइड्स हैं, ये पूरी की पूरी आपकी साइड्स हैं। एक बार फिर से मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूं। ये बेटा साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये पूरी लाइन आपकी साइड है, ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये आपकी साइड है, पूरी की पूरी लाइन आपकी साइड है। ये प्लेन फिगर होती है, इसमें साइड्स होती हैं, कॉर्नर्स होते हैं। ओके, आई थिंक वी शुड मूव। जो बच्चे नो लिख रहे थे उनको समझ आ गया बेटा? जो बच्चे नो लिख रहे थे उनको समझ आ गया? इज देयर एनीबॉडी विद नो? जिसको नहीं समझ आया यू कैन अगेन राइट हियर नो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। प्रणवत को समझ नहीं आया? प्रणवत आपको समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ आया बेटा? प्लीज राइट साइड और कॉर्नर। प्लीज राइट साइड और कॉर्नर। Okay, I will stop share here and explain to you in the whiteboard now. Now students, this is a picture. This is any picture. कोई भी picture है ये, ठीक है? This is any picture. अब ये क्या है? हम इसको बोलते हैं, हम जैसे बोलेंगे this is a square. It has 4 sides. ये 1 side आ गई 1, ये 2, ये 3, मैं साइड्स एक्स्ट्रा बना रही हूँ बेटा, और ये 4, ये आ गई हमारी 4 साइड्स। ओके, ये आ गया कॉर्नर, कॉर्नर, कॉर्नर एंड कॉर्नर। कोई भी पिक्चर है बेटा उसकी साइड्स, प्लेन फिगर होगा उसकी साइड्स भी होंगी, कॉर्नर जरूरी नहीं है सबका हो बट साइड जरूर होंगी। कुछ के कॉर्नर्स होते हैं, कुछ के नहीं होते। जब आप नेक्स्ट पिक्चर्स करेंगे आई विल एक्सप्लेन टू यू कि कॉर्नर कैसे होंगे, पिक्चर्स के कॉर्नर किसके कॉर्नर होंगे किसके नहीं होंगे। प्रणवत प्लीज बेटा लेट मी नो, अब आपको समझ आया? Pranvat, please write better. Who is Samrat? Please write the name of the girl. Okay. Anybody else? Nobody is writing here. So, I will again share your book page.
Amira Mahajan, sit properly, beta. Again, I am going to share that same page. Shapes and patterns. Yeah. Yes. बेटा sides and corner आपको समझ आए सभी को? All have understood. Now I am coming to square. This picture is square. As you all can see, इसकी 4 sides हैं. Can you see the 4 sides here? Ashwit can see. All can see actually. 1, 2, 3, 4. A square has 4 sides. A square has 4 sides. समृद्धि को भी समझ आ गया. ओके बेटा. अब स्क्वायर के कितने कॉर्नर्स हैं? 1, 2, 3 and 4. It has 4 corners. So a square has 4 sides and 4 corners. अब एक चीज और मैंने नोटिस की, अभी मैंने ध्यान से देखा, अरे स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल है. स्क्वायर हैज ऑल साइड्स इक्वल. हम स्क्वायर के बारे में भी पढ़ेंगे. नाउ विल रीड अबाउट द स्क्वायर जो हमें दिया है. अब स्क्वायर अपने बारे में बता रहा है, जैसे आप बोलते हो आई एम अ गर्ल, आई स्टडी इन दिस क्लास. सो स्क्वायर इज सेइंग, प्लीज रीड आफ्टर मी, आई एम अ स्क्वायर. Okay, now move down. I have 4 corners. I have 4 sides. My all 4 sides are equal. So square अपने बारे में बता रहा है, I am a square. I have 4 corners. I have 4 sides. My all 4 sides are equal. जैसे हमने अभी भी किया. It has 4 sides. It has 4 corners. और इसकी all 4 sides are equal. ये अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है, जैसे आप माई सेल्फ बोलते हैं, ये भी अपना माई सेल्फ बता रहा है. ओके बच्चे. नाउ विल मूव डाउन टू रेक्टेंगल. जैसे मैंने बेटा आपको भी बताया था कि रेक्टेंगल कैसे कैसे होते हैं. 2 साइड्स 2 टाइप्स के होते हैं. ये देखो एक लंबे में रेक्टेंगल है और एक लंबा रेक्टेंगल है और एक थोड़ा छोटा रेक्टेंगल है. उसकी साइज ज्यादा लंबी है. ठीक है बच्चे. अब रेक्टेंगल में भी हम देखेंगे 4 sides, 1, 2, 3 and 4. कॉर्नर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4. चलिए दूसरा रेक्टेंगल भी देखें. 1, 2, 3, 4. अरे इसकी भी 4 साइड्स हैं. 4 कॉर्नर्स, 1, 2, 3, 4. ओके बच्चे. अब रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स हैं. स्क्वायर की भी 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स हैं. बट द डिफरेंस इज रेक्टेंगल की 4 साइड्स इक्वल नहीं है बेटा. इसकी एक साइड बड़ी होती है और एक साइड छोटी होती है. चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है. वी आर रेक्टेंगल्स. अब ये 2 है ना, तो हम वी बोलते हैं. जब हम 2 होते हैं वी बोलते हैं ना. दिस इज इंग्लिश हियर आल्सो. व्हेन वी आर 2, जब हम 2 के बारे में बात कर रहे हैं, 2 पीपल के बारे में, 2 थिंग्स के बारे में, हम अपने बारे में मैंने आपको बताया था, हम क्या बोलते हैं? वी. सो वी आर रेक्टेंगल्स. We are rectangles. Now move down. We have 4 corners. We have 4 corners. V के साथ have आता है ना, I के साथ भी have आता है, U के साथ भी have आता है ना. So we have 4 corners. अब देखो हमने दोनों को काउंट किए ना.
They have both four corners. Now move down. We have four sides. We have four sides. अब देखो ये दोनों की हमने काउंट की, इनकी दोनों की फोर साइड्स हैं. फाइन. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा आया? आर, प्लीज रीड आफ्टर मी. आर opposite sides are equal. अब ये करेंगे हम. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. बेटा अपोजिट क्या होता है? ये और ये आपस में अपोजिट है. ये दोनों आपस में अपोजिट साइड्स हैं. ओके. अब इसको मैं रब करके दोबारा नेक्स्ट बताऊंगी. ये और ये आपस में अपोजिट है. फाइन. I'll move to the next picture. These both are opposite sides. आप देख लो बच्चे, ये दोनों की लेंथ सेम है. दोनों की लेंथ सेम है ना. यू कैन सी अगेन. और कौन सी अपोजिट साइड्स हैं? These are two opposite sides and they are equal. So rectangular square में क्या डिफरेंस है? Square has all sides equal, all four sides equal, and rectangle has opposite sides equal. Fine. यहां तक समझ आ गया? Everybody has understood up to here. अब वो बोल रहे हैं कि हमें बनाते कैसे हैं. We can be made by using. We can be. आपको बेटा मैम ने यूकेजी एलकेजी में खूब प्रैक्टिस करवाई है. स्क्वायर. अमायरा महाजन, आपको यहाँ पे क्या समझ नहीं आया बेटा? बेटा ये सेम पिक्चर मैंने रिपीट की है. अगर आप इस तरह से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होके हर एक चीज को मैं 10 बार एक्सप्लेन करूंगी तो बेटा ये तो अनफेयर है ना. जब भी आपका वीडियो ऑन होता है तो आपको मैं देखती हूँ आप बिल्कुल ही अटेंटिव हैं. जब भी मैं आपकी वीडियो दे रही हूँ आप अटेंटिव नहीं है बच्चे. हमारा बी अटेंटिव. बी अटेंटिव. There is no use of writing once again, no ma'am. I know I'm explaining very nicely. मैं पूरे एक पेज को 10 मिनट दे रही हूँ. I am giving 10 to 15 minutes to this page. To these shapes जो आपने LKG UKG में already की हैं. And you are saying no ma'am. क्योंकि आप सुन ही नहीं रही मैम क्या बोल रही है. Sorry बेटा. So we'll read again from here. We can be made by using. अब रेक्टेंगल बनाते कैसे हैं? Two long standing lines and two short sleeping lines. आपने बेटा जैसे किया है स्लीपिंग लाइंस एंड स्टैंडिंग लाइंस, आपको पता है. यहाँ पे ये बोल रहा है टू लॉन्ग स्टैंडिंग लाइंस एंड टू लॉन्ग स्लीपिंग लाइंस. ये बेटा आपकी स्टैंडिंग लाइंस है. दीज आर योर स्टैंडिंग लाइंस. ओके. एंड दीज आर योर स्लीपिंग लाइंस. दीज आर योर स्लीपिंग लाइंस. बोल रहे हैं कि आप कैसे बना सकते हैं? टू लॉन्ग स्टैंडिंग लाइंस एंड टू शॉर्ट स्लीपिंग लाइंस. और कौन सा तरीका होता है? टू लॉन्ग स्लीपिंग लाइंस and two short standing lines. ओके. अब ये क्या किया हमने? अभी हमने पढ़ा किसके बारे में? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. जबकि आपको अच्छे से आता है. वी हैव डन अ वेरी गुड रिवीजन. मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को भी ऐसे लग रहा होगा कि उनको समझ नहीं आया. नाउ स्टूडेंट, your homework for today is you have to fill this picture with correct colors and send me on WhatsApp. So I will take your attendance now. Those who have written other names, please write your correct names, change your names. 1, 2, 3, 4. I don't know who is this. So Amira Mahajan is present, Anaya is present, Aradhya Jamwal is present, Aiti present, Adya present,
Amira Thomas is present. Ananya is present. Radha Rajput present. Avnoor. Ayushi. Bani Singh. Dakshi. Devanshi. Dishita. Divyanshi. Gursees. Harkirit. Arnoor. Hazel. Jasbir. Jasimrit. Meher. Pranvat. Rishita. Ruhi. Samriddhi. Samaira Chaudhary. Samaira. Satleen. Shanaya. Sunanda. Tavleen. Varnika. Anybody whose name is not called out? Who is 1, 2, 3, 4? Please write your name, your ward's name. Please write your ward's name. Okay, 1, 2, 3, 4. She's not giving your ward's name. Yes. Yes. Unmute yourself and tell me your ward's name. I am unmuting you and you're raising hand. Amira Mahajan, I marked you present. I'm talking about 1, 2, 3, 4. I don't know what the lady is doing here. 1, 2, 3, 4. Either write the message. Okay, students, have a good day. We'll meet again. Adya, I marked you present. I'm talking to this one, 1, 2, 3, 4, who has marked your name as 1, 2, 3, 4. Ma'am, my name is Aruhi Bandral. Okay, Aruhi. Okay, thank you everybody for joining the class. We'll meet again in the English class at 12:30. Okay, bye-bye. Take care.